भारत का एकमात्र ऐसा देवी मंदिर जहां माता को साल में 3 दिन मासिक धर्म आता है और इस दौरान आसपास की नदी और तालाब का पानी भी खून की तरह लाल हो जाता है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर यह देवी मां का चमत्कार? आखिर क्यों इस मंदिर में माता की मूर्ति की जगह योनि की पूजा की जाती है? क्या है इसके पीछे का रहस्य और इस जगह पर ऐसा क्या खास है कि पूरे देश के तांत्रिकों का यहाँ मेला लगता है और इसे वशीकरण, काला जादू और तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात, क्या सच में इस मंदिर में कभी मानव बलि दी जाती थी? क्या यह बस एक कहानी है या इतिहास की सच्चाई? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि कामाख्या मंदिर के कपाट खुलने से पहले हर दिन देवी के लिए एक पशु की बलि दी जाती है? इस प्राचीन परंपरा का क्या रहस्य है? यह शक्तिपीठ और भी खास तब बन जाती है जब देवी 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान होती है। आखिर यह 10 महाविद्याओं कौन सी हैं और उनकी ताकत क्या है? कामाख्या देवी के ऐसे कई अनसुलझे रहस्य और इतिहास आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में उजागर करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। भारत के असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर एक ऐसा स्थल है जहां शक्ति उपासना अपने सबसे रहस्यमय और अनूठे रूप में प्रकट होती है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में एक प्रमुख स्थान रखता है, जहां देवी कामाख्या की पूजा योनि रूप में की जाती है, जो सृजन और मातृत्व का प्रतीक है। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय स्थान पर जहां भक्ति तंत्र मंत्र का मिलन होता है। क्या है इस मंदिर के निर्माण का इतिहास? ऐसा क्या हुआ था कि मां कामाख्या ने असम के राजवंश को शाप दे दिया, जिससे सदियों बाद भी उनका मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है? और आखिर क्यों मां ने अपने सबसे प्रिय पुजारी का ही सिर काट दिया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का यह सफर आपको भक्ति, श्रद्धा और तंत्र की एक नई दुनिया में ले जाएगा। तो चलिए मां कामाख्या के इस अद्भुत रहस्य को जाने, जिसे सदियों से गुप्त रखा गया है। कामाख्या मंदिर के मूल निर्माण का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता और कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है जिससे पता चल सके कि मूल कामाख्या मंदिर कब बना था। लेकिन मंदिर और देवी को लेकर कई किंवदंतियां और लोक कथाएं मौजूद हैं। प्राचीन ग्रंथ कालिका पुराण के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ था, परंतु माता सती के पिता राजा दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जिससे वह इस विवाह से बेहद नाराज थे। राजा दक्ष, जिन्हें हिमालय का राजा भी कहा जाता था, उसने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सृष्टि के सभी देवी देवता को आमंत्रित किया था, परंतु उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया और ना ही अपनी पुत्री माता सती को बुलाया। माता सती अपने पति की अनुमति के बिना ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। यह अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ और यज्ञ के हवन कुंड में ही कूदकर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जब भगवान शिव को इसकी जानकारी मिली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और माता सती की देह को लेकर तांडव नृत्य करने लगे। इससे पूरी सृष्टि संकट में आ गई और सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 अंगों को अलग कर दिया, जो धरती के विभिन्न स्थानों पर गिर गए। जिस स्थान पर माता सती की योनि गिरी, वहीं माता कामाख्या मंदिर का निर्माण हुआ। इसके बाद भगवान शिव समाधि में चले गए। इस बीच तारकासुर नामक दैत्य ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से असीम शक्तियां प्राप्त कर ली और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही तारकासुर का अंत कर सकता है। महादेव उमानंद पर्वत पर समाधि में लीन थे और उनकी समाधि भंग करने का कार्य कामदेव को सौंपा गया। कामदेव ने शिव जी पर बाण चलाया, जिससे उनकी समाधि टूट गई। क्रोधित शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति और अन्य देवी देवताओं ने शिव से कामदेव को पुनः जीवन दान देने की प्रार्थना की। शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कामदेव को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन उनका सुंदर रूप वापस नहीं आया। तब कामदेव और रति ने प्रार्थना की कि हे महादेव, हमें ऐसा जीवन ना दे जिसमें सौंदर्य ना हो। इस पर शिव ने उन्हें शर्त रखी कि नीलांचल पर्वत पर सती के जनन अंग पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करना होगा।
कामदेव ने शिव की शर्त स्वीकार की और नीलांचल पर्वत पर कामाख्या मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। इस कार्य में उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की सहायता ली, जिन्होंने मंदिर की भव्य संरचना बनाई। कामदेव ने इस मंदिर में भैरव और 64 योगिनी की मूर्तियां भी स्थापित की। उनकी तपस्या और भक्ति का फल स्वरूप उन्हें अपना पुराना सुंदर रूप भी पुनः प्राप्त हो गया। मंदिर को मूलतः आनंदअख्या नाम दिया गया। इसके साथ ही जहां शिवजी समाधि में लीन हुए थे, उस स्थान पर उमानंद भैरव मंदिर की स्थापना की गई। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त कामाख्या मंदिर के दर्शन करने आता है, उसे उमानंद भैरव के दर्शन भी अनिवार्य रूप से करने होते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय ऐसा था जब मां कामाख्या के मंदिर के ऊपर असुर राजा नरकासुर का राज था। शुरू में नरकासुर मां कामाख्या का एक बड़ा भक्त था, परंतु समय के साथ शक्ति की लालसा में उसने मां कामाख्या से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मां ने उसे मना नहीं किया, बल्कि एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो नीलांचल पर्वत की चोटी तक एक सीढ़ी का निर्माण एक ही रात में कर दो, और याद रखना, जैसे ही सुबह मुर्गा बांग देगा तुम्हारा काम पूरा हो जाना चाहिए। नरकासुर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसकी विशाल सेना ने रात में सीढ़ी बनाना शुरू किया और वह काम पूरा करने के बहुत करीब था। लेकिन मां को आभास हो गया कि वह अपना लक्ष्य पूरा करने वाला है, इसीलिए उन्होंने अपनी शक्ति से मुर्गे को जल्दी बांक देने के लिए प्रेरित किया। मुर्गे की आवाज सुनते ही नरकासुर को लगा कि वह असफल हो गया और वह अधूरी सीढ़ी छोड़कर अपने महल लौट गया। थोड़ी ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसे मां ने चतुराई से धोखा दिया है। क्रोधित नरकासुर ने मां की भक्ति का मार्ग बंद करने की ठान ली और इस सीढ़ी को वहीं छोड़ दिया। आज भी कामाख्या जाने वाले भक्त उस अधूरी सीढ़ी को देख सकते हैं, जिसे मैकलोज पाठ कहा जाता है, जहां मुर्गे ने बांग दी थी और नरकासुर ने उसे मार डाला। उस स्थान को कुकुरा काटा के नाम से जाना जाता है। कुछ समय बाद महर्षि वशिष्ठ मां कामाख्या के दर्शन के लिए आए, लेकिन नरकासुर की सेना ने उन्हें रोक दिया। महर्षि ने नरकासुर से कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस सिद्ध के सामने खड़े हो। लेकिन नरकासुर ने मां कामाख्या की भक्ति को बाधित करने का अपना निर्णय नहीं बदला। तब महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को श्राप दिया कि उसका वध भगवान विष्णु के अवतार द्वारा होगा और मां कामाख्या हमेशा के लिए इस क्षेत्र को छोड़कर चली जाएंगी। नरकासुर ने जब भागकर मां कामाख्या के मंदिर में देखा तो मां की योनि पीठ अदृश्य हो चुकी थी। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के अनुसार मां इस क्षेत्र को सदा के लिए छोड़ गई थी। नरकासुर के वध के बाद मां को वापस बुलाने के लिए महर्षि वशिष्ठ को फिर से बुलाया गया। महर्षि ने कहा, अब मां की कृपा प्राप्त करने के लिए यहां केवल वामाचारी पद्धति अपनाई जाएगी। इसी श्राप के कारण कामा मंदिर में आज वामाचारी पद्धति और बलि प्रथा का प्रचलन है, जिससे मां कामाख्या की उपासना की जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मूल कामाख्या मंदिर का निर्माण 4वीं-5वीं सदी में हुआ था, जबकि कुछ का मत है कि यह 7वीं या 8वीं सदी का है। लेकिन मंदिर का मौजूदा इतिहास हमें मुख्य रूप से कोच राजवंश के समय से ही मिलता है। कोच राजाओं ने 1515 से 1635 तक असम पर शासन किया और राजा विश्व सिंह पहले कोच राजा थे। वह हिंदू धर्म के संरक्षक और शिव तथा दुर्गा के उपासक थे। उन्होंने कामाख्या की पूजा की परंपरा को पुनः जीवित किया और इसके लिए बनारस से ब्राह्मणों को बुलवाया। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में कामरूप के राजाओं के बीच कई युद्ध हुए, जिनमें राजा विश्व सिंह विजय हुए और संपूर्ण कामरूप के एक छत्र राजा बने। युद्ध के दौरान बिछड़ चुके अपने भाई और साथियों की खोज में वह नीलाचल पर्वत पहुंचे। थककर एक वटवृक्ष के नीचे विश्राम करते समय एक वृद्धा ने उन्हें बताया कि वह टीला एक जागृत स्थान है। इस पर राजा विश्व सिंह ने मन्नत मानी कि यदि उनके बिछड़े हुए भाई और साथी मिल जाते हैं तो वह यहाँ एक स्वर्ण मंदिर का निर्माण करेंगे। कि मन्नत पूरी हुई और उन्होंने मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। खुदाई के दौरान कामदेव के मूल कामाख्या पीठ का निचला भाग प्रकट हुआ और उसी के ऊपर मंदिर का निर्माण हुआ। स्वर्ण मंदिर के स्थान पर राजा विश्व सिंह ने हर ईंट में एक रत्ती सोना रखवाया। कहा जाता है कि राजा विश्व सिंह ने सन 1533 में कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। माना जाता है कि राजा विश्व सिंह के मृत्यु के पश्चात
बंगाल के मुगल सूबेदार सुल्तान सुलेमान करानी के एक मुस्लिम जनरल काला पहाड़ ने कई मंदिरों के साथ साथ कामाख्या मंदिर भी तुड़वा दिया था। उसके बाद सन 5665 में कोच राजा नर नारायण और उनके भाई चिल्ला राय ने मिलकर इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। नर नारायण ने अपनी प्रजा को देवी की भक्ति और मर निर्माण के लिए प्रेरित किया। इस पुनर्निर्माण कार्य में मंदिर के पौराणिक और धार्मिक महत्व को बनाए रखने का प्रयास किया गया। इस निर्माण में नीलाचल शैली का वास्तुशिल्प अपनाया गया, जो आज भी यहां देखा जा सकता है। 17वीं शताब्दी में अहोम राजा सुतिफा और गदाधर सिंहा जैसे कई अहोम राजाओं ने इस मंदिर के संरक्षण और सौंदर्यकरण में अपना योगदान दिया। अहो राजाओं ने मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को भी विकसित किया और मंदिर के लिए कई धर्मार्थ कार्य किए। संगीत विशेष ध्यान दिया और इसे संरक्षित करने का कार्य किया। इस प्रकार कामाख्या मंदिर का इतिहास असंख्य पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं से भरा हुआ है और यह स्थान शक्ति तंत्र और भक्ति का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है।